स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि कतास्की कावाकी का हाथ तो ठीक कर देता है, जहाँ जहाँ से उसके सेल डिस्ट्रॉयड हुए थे वो ठीक कर देता है। फिर वो नारुतो को बोलता है कि अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ हमारे पास एक ही काम बचा है कि इसका प्रोस्थेटिक आर्म बनाना है जो कि इसके लेफ्ट हैंड को ठीक कर सके। तो नारुतो बोलता है कि कारा के पास जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से तो वो बोल रहे थे कि वो इसके हाथ को रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो कतास्की बोलता है कि फिलहाल हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, हम तो सिर्फ इसका प्रोस्थेटिक आर्म ही बना सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो तब तक इसको बिना अपने राइट हैंड के काम चलाना पड़ेगा। तो बोरुतो बोलता है तब तक इसके पास कोई राइट हैंड नहीं होगा, बिना राइट हैंड के ये काम कैसे करेगा। और बोरुतो अजीब अजीब चीज़ें सोचने लगता है। तो नारुतो बोलता है कि तुमने मेरे लिए बहुत सारे प्रोटोटाइप्स बनाए थे ना मेरे राइट हैंड के लिए, वो तो तुम्हारे पास होंगे, उनमें से कोई एक लगा दो। तो कतास्की बोलता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो भी प्रोस्थेटिक आर्म होता है वो उस यूज़र के चक्रा से कंट्रोल होता है और मैंने जो आपके लिए बनाया वो आपके चक्रा के लिए, तो आप ऐसा कर नहीं सकते। तो नारुतो बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन जाओ तुम एक काम करो, मेरे वाले एक प्रोस्थेटिक आर्म लेके आओ। तो कतास्की उसको बोले हुए वो प्रोस्थेटिक आर्म ले आता है और बोलता है कि ना आप इसका करोगे क्या लॉर्ड सेवंथ। तो हम लोग देते हैं नारुतो उस प्रोस्थेटिक आर्म को कावाकी के हाथ के साथ जोड़ता है और उसके अंदर अपना चक्रा इन्फ्यूज कर देता है, जिससे हम लोग देते हैं वो जो प्रोस्थेटिक आर्म होता है वो चालू हो जाता है, उसके अंदर लाइट जल जाती है। तो कतास्की बोलता है तो मैंने सोचा ही नहीं था कि आप अपना चक्रा भी शेयर कर सकते हो। तो बोरुतो बोलता है कि डैड आपने तो अपना इन्फ्यूज कर दिया चक्रा, तो मतलब आपको टाइम टाइम पे इसके अंदर बार बार इन्फ्यूज करना पड़ेगा। तो नारुतो बोलता है इसमें क्या दिक्कत है, मैं शैडो क्लोन भी तो बना के रखता हूँ, मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी थोड़ा सा चक्रा इसके साथ इन्फ्यूज रखने में। वैसे लेकिन जब मैं सो रहा हूँ तब ये शायद काम नहीं करेगा, तो इसको बिना अपने राइट हैंड के काम चलाना पड़ेगा। तो बोरुतो बोलता है कावाकी तुम्हारा राइट हैंड जो काफ़ी कूल लग रहा है, मुझे तुमसे जलन हो रही है। तो कावाकी बोलता है ज़्यादा ही जलन हो रही है कि मैं तुम्हारा राइट हैंड ब्लास्ट कर दूँ क्या, अगर तुम चाहो तो क्या पता फिर तुम्हारा कर्मा भी चला जाए उस राइट हैंड के साथ में, तुम भी तो कर्मा से छुटकारा पाना चाहते हो, तो सच में ब्लास्ट कर दो। तो बोरुतो डर जाता है और बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन जिस टोन से तुम बोल रहे हो मुझे लगता नहीं तुम मजाक कर रहे हो, सच में मेरा राइट हैंड ब्लास्ट मत कर देना। बोरुतो डर जाता है और वो हंसी मजाक करने लगता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कावाकी बोलता है कि आप बोल रहे थे मेरे पास भी है वो चक्रा, क्या सच में मेरे पास चक्रा है। तो नारुतो बोलता है ऑफ कोर्स तुम्हारे पास चक्रा है, तुम शिनोबी होने जरूरी नहीं हो, हर एक आदमी के पास चक्रा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बोरो का मेंटेनेंस का चेकअप चल रहा होता है, वो चक्रा जैसी चैनल उसका खत्म होता है वैसे ही वो जाने लगता है। तो हम लोग हमारा तो चेक कर रहा होता है कि इसके अंदर तो कुछ भी आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं लग रहा। तो ये बोरो बाहर आता है और बोलता है कि क्या सच में मेरी बॉडी को मेंटेनेंस की जरूरत थी या फिर तुमने बस फिरकी लेने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया। तो हमारा तो बोलता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारा मेंटेनेंस करता रहूँ टाइम टाइम, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो फिर वो मेरे जिम्मे ही आएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तभी वहाँ पे डेल्टा का ड्रोन उड़ के आता है और वो एक आके बीच में एक मशीन पे लग जाता है और हम लोग देखते हैं उसके साइड में दो डेल्टा की और बॉडी पड़ी होती है, जिनमें से जो एक बॉडी होती है वो होश में आ जाती है और डेल्टा की सारी मेमोरी उसके अंदर आ जाती है और डेल्टा खड़ी हो जाती है और बोलते हैं कि नारुतो उज़ुमाकी तुमने जो मेरे साथ किया उसका मैं बदला लेकर रहूंगी। तो हम तो उसको बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम बार बार अपना वेसल क्यों तोड़ देती हो जब भी तुम बाहर आती हो। तो हम लोग देखते हैं कि डेल्टा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और बोलता है ओल्ड मैन अपने काम से काम रखो, मेरा काम तोड़ने का मैं वही करूँगी। वो जैसी बाहर जा रही होती है वैसी बोरो बोलता है कि तुम्हारे ऊपर मेरे को दया आ रही है, तुम काफ़ी बुरी तरीके से पिट के आई हो है ना। तभी हम लोग डेल्टा उसके पास में लात मारती है जहाँ पे दीवार के चिथड़े उड़ जाते हैं। तो बोरो हंसते हुए बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम रोते हो मेरे पास आओगे और मेरी मदद मांगोगी तो मैं तुम्हें मदद कर दूंगा, तुम्हें पता है। तो डेल्टा बोलते हैं कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है और वैसे ही मैं उस होकागे को अपने हाथों से मारूंगी। तो बोरो बोलता है होकागे से कैसे लड़ दी तुम तो वेसल को लेने गई थी ना लीफ विलेज में, तो तुम्हारे होकागे से पाला कैसे पड़ गया। तो डेल्टा उन सबको सारी बातें बताती है और बोलते हैं कि उस कावाकी ने होकागे और उसकी बेटी को बचाने के चक्कर में अपने राइट हैंड को दाव पे लगा दिया। तो कोड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या सच में कावाकी ने होकागे की बेटी को बचाने के लिए सब कुछ किया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बोरो बोलता मुझे लगता है कि होकागे के साथ उसकी अच्छी बनने लगी है कावाकी की, शायद वो उसको पेरेंट्स की तरह मानने लगे। तो कोड बोलता है कि फिर तो एक ही काम बचा है, मुझे लीफ विलेज जाना चाहिए, मुझे ये सब कुछ देखना होगा। तो डेल्टा बोलते हैं अगर मेरे अलावा कोई वहाँ गया ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उसको मार दूंगी पहले होकागे को मारने से पहले, अगर तुम पहले गए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी वहाँ पे जीगन आता है और बोलता है कि डेल्टा मैंने याद है मुझे तुम्हें बोला था कि तुम काशिन खोजी की लीड बनोगी, तुम ये सब कुछ क्या कर रही थी। तो भी बोरो बोलता है कि वो शायद लीफ विलेज के अंदर ही है। तो डेल्टा बताते हैं कि उसने मेरा मिशन नहीं माना, वो वहाँ चला गया। तो बोरो बोलता है लेकिन हमारा मिशन तो ये था ना कि वेसल को लेके आना, फिर वो लीफ विलेज के अंदर कर क्या रहा है। तो डेल्टा बताते हैं कि वो जब उसने देखा कि वहाँ पे एक और बंदा है जिसके पास करवा है, तो उसने बोला कि हम लोगों को वहाँ पे रहना चाहिए और इंटेल इकट्ठी करनी चाहिए, क्योंकि वो भी उसके बारे में जानना चाह रहा था। तो जीगन बोलता है किसी और के पास कर्मा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी कोड बोलता है कि हमने मोमोशिकी के मरने के बाद होकागे के हाथ पे चेक किया था, होकागे के हाथ पे कोई कर्मा ही नहीं था, क्या सास्के उचिया के हाथ में हो सकता है, क्योंकि उन दोनों ने तो उसको हराया था। तो डेल्टा बोलते हैं नहीं, होकागे के हाथ में भी नहीं है, नहीं सास्के उचिया के हाथ में है, वो जो कर्मा है वो होकागे के बेटे बोरुतो उज़ुमाकी के हाथ में है। तो आमातो बोलता है तुम पक्का श्योर हो, तुमने पक्का चेक किया है। तो वो बोलती है हाँ मैं 100% श्योर हूँ, उसने पक्का चेक किया है। तभी जीगन बोलता है कि फिर उस मोमोशिकी और सुसुकी ने अपना वेसल बनाने में कामयाबी हासिल कर ही ली आखिरकार अपने मरने से पहले। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शिकामारू नारुतो को डांटते बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना कि अगर हम लोग कारा के प्रीशियस वेसल को अपने पास रखेंगे तो वो बार बार यहाँ पे आएंगे विलेज के अंदर, तुम विलेज के लोगों की जान को खतरे में डालने के लिए तैयार हो नारुतो। तो नारुतो बोलता है कि हम लोग इस कावाकी को उनको हैंड ओवर भी तो नहीं कर सकते ना, वो तो हमारे लिए और ज़्यादा खतरनाक होगा। तभी सास्के बोलता है कि हम लोगों को उनके प्लान को एज पे रखना होगा, यानी कि उनके प्लान को कामयाब नहीं होने देना, इसलिए हम लोगों को कावाकी को अपने पास ही रखना होगा। तो शिकामारू बोलता है फिर ठीक है मैं उसको एक सिक्योरिटी गार्ड असाइन कर रहा हूँ। और हम लोग देखते हैं शिकामारू कोनामारू के पास जाता है और उसको बोलता है कि तुम्हें कावाकी की सिक्योरिटी करनी होगी, उसके आसपास कुछ भी और नजर रखनी होगी। तो कोनामारू बोलता है वैसे भी मैं मुजिनो के गम में काफ़ी देर से काम नहीं कर रहा था, तो मैं काफ़ी तो खुश हूँ मुझे कोई काम मिल रहा है।
तो शिकामारू बोलता है कि मैं नारुतो की तरह नहीं हूँ, तो तुम्हें कोई भी अजीब सी चीज़ नोटिस हो तो सबसे पहले आके मुझे बताना। मुझे लगता है कि कारा जो है वो ऑलरेडी अपना मूव बनाना स्टार्ट कर रही होगी, वो कुछ ना कुछ करने वाली होगी, तो तुम नजर रखना। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कोनोहारू जब नारुतो के घर के बाहर खड़ा होता है तो हम लोग देखते हैं काशिन को जो उन लोगों पर नजर रख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कावाकी नारुतो के वजह से पूछता है उसके घर के अंदर कि तुम लोग मेरे को बचाने के लिए तो सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो नारुतो बोलता है क्या कर रहे हैं। तो कावाकी बोलता है तुमने अपने हाथ का चक्रा मुझे दे दिया तो इससे तुम थक भी तो रहे होगे। तो नारुतो बोलता है कि तुमने जो मेरे और हिमावारी के लिए किया है उसके बदले तो ये कुछ भी नहीं है, मुझे तो बस अपना चक्रा ही तो इन्फ्यूज करना है। तो कावाकी बोलता है वो सब तो मैंने इसलिए किया क्योंकि ये सारी मेरी गलती थी, तुम लोगों ने मुझे बचाने के लिए उनसे फाइट करी थी। तो नारुतो बोलता है दरअसल बात यह है कि तुम मुझे मेरे बचपन की याद दिलाते हो, जब मैं बच्चा था तो मैं भी ऐसा ही था, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो कावाकी बोलता है कि लेकिन आप तो होकागे बन गए, बड़े हो गए, मैं इतना लक्की नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा और मैं आप पे ट्रबल नहीं करना चाहता, इसलिए प्लीज़ आप मुझे निंजुत्सु सिखा दो। तो नारुतो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये कोई केक वॉक नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि बहुत आसान होगा, लेकिन आज से तुम मेरे स्टूडेंट हो। तो बोरुतो बोलता है कि कावाकी तुम चाहे निंजुत्सु सीखो चाहे कुछ भी सीखो, मैं तुमसे हारने वाला नहीं हूँ, मैं तुमसे आगे ही रहूँगा। तो कावाकी बोलता है ये तो मेरी लाइन है बोरुतो, क्योंकि तुम ऑलरेडी मुझसे काफ़ी ज़्यादा आगे हो, मैं तुम्हें कवर अप कर लूँगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कावाकी नारुतो के ऑफिस में बैठ जाता है और नारुतो सोया हुआ होता है, तो वो अपने सिर्फ लेफ्ट हैंड से उस वेस्ट को बना रहा होता है। और सुबह हम लोग देखते हैं वो नारुतो के साथ ट्रेनिंग करता है अपने कुनाई नाइफ के साथ, और तब हम लोग देखते हैं अचानक से वो अपने कर्मा को अवेकन कर लेता है और बाद में नारुतो के ऊपर अपने कर्मा से अटैक करने लगता है और उसके अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो मिस्की और बोरुतो सब कुछ देख रहे होते हैं, तो मिस्की बोलता है इसका कर्मा सच में ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो नारुतो उसको बोलता है कि तुम अपने कर्मा के ऊपर और साइंटिफिक इन टूल के ऊपर रिलाई मत करो, तुम अपने चक्र का यूज़ करो, तभी तुम निंजुत्सु सीख पाओगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं बोरुतो उसको अपने शूरिकेन से टारगेट हिट करके दिखाता है और हंसने लगता है। तो कावाकी भी शूरिकेन से टारगेट हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कावाकी के जो सारे टारगेट होते हैं वो मिस हो जाते हैं। तो बोरुतो हंसते हुए उसके कंधे पे हाथ रखता है, जैसे वो उसको दिखाना चाहता है कि मैं तुमसे सुपीरियर हूँ हर चीज़ में। तो कावाकी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर वो अपने कर्मा को अवेकन कर लेता है और वो शूरिकेन फेंकता है। तो हम लोग देखते हैं शूरिकेन जो होता है वो टारगेट को तोड़ देता है और फिर पत्थर से टकरा के बोरुतो के पैर पे आके लगता है। तो बोरुतो बोलते हैं कितना ज़्यादा डेंजरस है, तुम पागल हो गए क्या, तुम कुछ भी कर रहे हो, अपने कर्मा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, तुम ये निंजुत्सु ट्रेनिंग है तो तुम अपने कर्मा पे रिलाई करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, डैड ने क्या बोला तुम्हें समझ में नहीं आया। तो कावाकी बोलता है कि चक्रा का इस्तेमाल यही तो इसलिए होता है हम लोग पावर करने के लिए, तो मैं कर्मा का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो क्या दिक्कत है। तो नारुतो बोलता है कि चक्रा का सिर्फ इस्तेमाल सिर्फ पावर के लिए नहीं होता, चक्रा तुम्हें कनेक्ट करता है लोगों से, जब तुम्हारे पास इमोशनल बॉन्ड बनेगा ना किसी के साथ तब तुम समझोगे, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो कावाकी बोलता है, कावाकी को सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सासके शारदा को लेके आता है ट्रेनिंग के लिए एक झरने के पास में और उसको बताता है कि मैंने अभी तक तुम्हें चिदोरी की ट्रू पावर नहीं दिखाई है ना, मुझे ये ककाशी सेंसे ने सिखाई थी। और हम लोग देते हैं सासके चिदोरी का इस्तेमाल करता है उस झरने के ऊपर, हम लोग देते हैं थोड़ी देर के लिए झरने का फ्लो ही रुक जाता है। तो शारदा चौंक जाती है कि कैसे किया डैड ने, क्या सच में ये पावर है चिदोरी की। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बोरो जा रहा होता है वापस और वो जाते जाते सोचता है कि एक और वेसल मिल गया अब तो हम लोगों को बोरुटोज़ुमा की, मेरा काम बढ़ने वाला है। तो वो जाते जाते सुनता है कि आमादो और कोड बात कर रहे होते हैं, तो कोड आमादो से पूछता है कि उस बोरो की मेंटेनेंस कैसी गई। तो आमादो बोलता है कि उसमें रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। तो कोड बोलता है मतलब ये हमारा वेस्ट ही चला गया, तुम्हें अभी तक यही नहीं पता चला कि ट्रेटर है कौन, तुम फालतू में ही कर रहे हो कि तुम इतने बड़े साइंटिस्ट हो। तो ये वहाँ पे बोरो आ जाता है और बोलता है कि तुमने मेंटेनेंस के नाम पे मेरे ऊपर अपना शक हटाया है, तुम लोगों को शक था कि मैं ट्रेटर हो सकता हूँ। तो कोड बोलता है सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं था, हम सब के ऊपर इसको शक था, तो तुम्हारे अकेले का चेकअप नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कावाकी को नारुतो फिर से ट्रेन कर रहा होता है और वो दोनों कॉम्बैट फाइट कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कावाकी अचानक से अपने कर्मा को अवेकन करता है और नारुतो के ऊपर अपने बीम से अटैक कर देता है, जैसे कि उसने गोरो के ऊपर किया था और गारा के ऊपर हम लोग किया था। और हम लोग देखते हैं कि नारुतो जो होता है पूरे तरीके से धुएं निकलने लग जाता है, तो कावाकी काफी डर जाता है कि आप ठीक तो लॉर्ड सेवन। तभी हम लोग देखते हैं नारुतो खुश होकर बोलता है कि तुम्हारा अटैक काफी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन मैंने तुम्हें बोला ना चक्रा का इस्तेमाल करो। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शारदा भी अपने चिदोरी की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन उसका चिदोरी ऑब्वियसली अपने डैड की तरह पावरफुल नहीं होता और वो बार बार नदी में गिर जाती है और वो बह के आती है और बोलते डैड मैं अभी तक आपके जितने पावरफुल नहीं हूँ। तो सासके उसको बताता है कि जो चिदोरी है वो ऐसा अटैक है जिसमें तुम्हें अपोनेंट की मूवमेंट को ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये दो धारी तलवार है, अगर तुम इसको ढंग से यूज़ नहीं करोगे तो ये तुम्हें भी इंजर कर सकता है। तो तुम्हें अपनी स्पीड को ध्यान रखना होगा और एक ही पॉइंट पर सिंगल स्ट्राइक से अपने ओपोनेंट को खत्म करना होगा। तभी हम लोग देते हैं वहाँ पे उसकी चील आ जाती है जो कि एक मैसेज लेके आती है। तो शारदा सासके उस मैसेज को पढ़ता है और बोलता है कि मुझे साई ने बुलाया है, ये एक ऐसा मिशन है जो मैं ही कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा थोड़ी देर, तुम्हें अपने आप प्रैक्टिस करनी होगी। तो शारदा बोलती है कि डैड आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे खुश हूँ। पर मुझे जैसे ही सास के वहाँ से जाता है तो शारदा का मूड अटक जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, फिर वो वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बोरुतो वगैरह भी प्रैक्टिस से जा रहे होते हैं, तो बोरुतो एक कार्ड वाले शॉप के पास रुक जाता है और बोलता है इसके पास नए कार्ड आए हैं। तो कावाकी मिस्की से बोलता है कि ये कार्ड क्या होता है, तो मिस्की उसको बताता है कि इसके अंदर सारे शिनोबीज की ड्राइंग्स वगैरह होती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कावाकी बोलते हैं कितना ज़्यादा स्टूपिड अपने पैसे इस जगह लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शारदा भी वहाँ से जा रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि अब तक पता नहीं बोरुतो वगैरह ने कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली होगी। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि बोरुतो वहाँ पे कार्ड खरीद रहा होता है और बोलता है कि मेरे गट्स कहते हैं कि यहाँ पे मुझे वो रेयर कार्ड मिलेगा। तो मिस्की शारदा को देख लेता है और बोलता है कि शारदा तुम भी कार्ड खरीदने के लिए आई हो। तो शारदा बोलती नहीं नहीं, और वो अपने मन में सोचते हैं कि मैं इनको फालतू में क्रेडिट दे रही थी, ये तो मेरी तरह निकले, ये भी यहाँ पर टाइम पास ही कर रहे हैं। तभी हम लोग होते हैं बोरुतो बोलता है कि अपने कार्ड निकालते हुए कि काश इनमें से कोई सा भी कार्ड निकल जाए, बस मेरे डैड का कार्ड ना निकले।
फिर हम लोग थे वो कावाकी की तरफ देखता है और कावाकी को उनमें से एक कार्ड दे देता है और बोलता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, तुम अपनी मर्जी से कोई भी कार्ड चुन लो। तो हम लोग देते कावाकी शुरुआत में तो मना करता है, लेकिन फिर वो एक कार्ड चुन लेता है और उसमें लॉर्ड फोर्थ का कार्ड निकलता है, यानी कि मिनाटो नामिकाजे का कार्ड निकलता है। तो बोरुटो बोलता है इसीलिए मुझे न्यू बीस्ट से डर लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्केरी हो सकते हैं, उनका लक बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो कावाकी बोलते हैं ये बंदा कौन है, लॉर्ड फोर्थ, क्या सच में ये भी होकागे था? तो शारदा बोलती है इसको बंदा मत बोलो, ये बोरुटो के ग्रैंडफादर है और लॉर्ड सेवंथ के फादर हैं, ये होकागे थे। तो वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बोरुटो फिर से अनलकी निकलता है और उसके पास उसके डैड का ही कार्ड निकल जाता है। तो बोरुटो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और बोलता है कि इसकी मुझे लगता है मुझे सीरियसली कार्ड्स को छोड़ देना चाहिए, मेरा भविष्य इनके अंदर है नहीं। तो हम लोग देते हैं कावाकी बोरुटो से बोलता है कि चलो हम लोग ट्रेड कर लेते हैं, तुम मेरा कार्ड ले लो, मैं तुम्हारा कार्ड ले लेता हूँ। तो बोरुटो बोलते तुम सच में श्योर हो? तो कावाकी बोलता है हाँ वैसे ही मुझे लॉर्ड फोर्थ के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं है, जबकि नारुतो के बारे में बहुत कुछ पता है। तो हम लोग देते हैं बोरुटो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि पहली बार मुझे होकागे का कार्ड मिला जो कि मेरे डैड नहीं है। और वो कावाकी को बोलता है थैंक यू कावाकी, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तो वो बोरुटो के चेहरे पर जब स्माइल देखता है तो उसको नारुतो की बात याद आती है कि चक्रा जो हम लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, और जब तुम एक इमोशनल बॉन्ड फॉर्म करोगे ना किसी के साथ तब तुम्हें समझ में आएगा। और वो नारुतो बोरुटो के चेहरे पे स्माइल देखता है। फिर वो हम लोग देते हैं वहाँ से ये सब कुछ इग्नोर करके जाने लगता है। तो नारुतो बोरुटो बोलता है कि तुम अगर ऐसा एटीट्यूड रखोगे तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनेगा, और उस पर चिल्लाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं नारुतो भी इनके पास खड़ा है, सब कुछ देख रहा होता है, वो हंसने लगता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नारुतो रात को फिर से सो जाता है, तो कावाकी उस वास पे काम कर रहा होता है। और हम लोग इस बार वो पूरे वास को बना लेते हैं और उसके अंदर पानी डालता है। तो हम लोग वहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है और उससे वास के अंदर पानी लीक करने लगता है। तो कावाकी बोलता है इसका एक पीस गायब है, कहीं वो बाहर तो नहीं पड़ा। और ये बोल के जैसे वो बाहर जा रहा होता है तभी हम लोग कुरुमा उसको आवाज़ लगाती है कि ओए बच्चे यहीं रुक। तो हम लोग कावाकी जब पीछे मुड़ता तो उसको कुरुमा का चक्रा दिखता है और बहुत विशाल। तो कावाकी डर जाता है कि आखिरकार ये चीज़ क्या है और ये मुझे बात कैसे कर रही है। तो कुरुमा उसको बोलते हैं कि तुमने नारुतो की परमिशन के बिना यहाँ से जाने की कोशिश कैसे करी, यहीं चुपचाप बैठ जाओ। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रही है हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।